तो आइए वीडियो में कुछ रिकॉर्ड प्ले किए थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ ये देखते हैं कि एक वर्गावृत्त का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो एक वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम, एक वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम, दोनों चीज एक ही है, प्रतिलोम या व्युत्क्रम। ठीक, निकालने के लिए प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकालेंगे। तो किसी व्युत्क्रमणीय वर्गाव्यूह है, कोई व्युत्क्रमणीय वर्गाव्यूह है। ठीक है। यानी अस्तित्व में है, अस्तित्व में ये बताया गया है कि व्युत्क्रमणीय कैसे होता है, जब उसका मान का मान 0 के बराबर ना हो तो व्युत्क्रम। तो इसलिए कहा गया कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए अगर संभव है जिसमें मूल आव्यूह को गुणा करने पर, जिसमें मूल आव्यूह से गुणा करने पर इकाई गुणा करने पर क्या है कि गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त हो, इकाई आव्यूह प्राप्त हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह है तो उसमें उसी आव्यूह यानी उसके मूल आव्यूह से गुणा करने पर यदि इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है। यानी दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में का मतलब क्या है कि ये तो बताओ, यानी अगर मान लीजिए दो आव्यूह, जिसे शब्दों में दो वर्ग आव्यूह का मतलब क्या है, ए तथा बी, दो वर्ग आव्यूह ए तथा बी है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक दूसरे के, ठीक है, अगर इस संबंध का प्रतिपादन करते हैं कि a इंटू बी इक्वल आई, तो इसमें कहा जा सकता है कि b यानी आव्यूह बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएगा, व्युत्क्रम आव्यूह होगा। ठीक है बेटा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर इसका प्रतिपादन करें तो ऐसा होगा, यानी a इंटू बी बराबर आई, तो b बराबर क्या हो जाएगा, अगर प्रतिपादन करते हैं तो a इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a इनवर्स, या यूं कह सकते हैं कि a और a इनवर्स इक्वल आई। ठीक, ये चीजें। अब देखिए सारणी का सहखंड द्वारा प्रतिलोम ज्ञात करना, सारणी तथा सहखंड द्वारा प्रतिलोम आव्यूह। सारणी तथा सहखंड, सारणी तथा सहखंड द्वारा प्रतिलोम आव्यूह। ठीक। अब इसके सहायता से प्रतिलोम आव्यूह निकालेंगे। क्या है कि ए इनवर्स इक्वल क्या होता है,
एडजॉइंट ए बाई मॉड ए, जहां मॉड इन पर 0, कभी मॉड 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से अब कार्य विधि थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्य विधि, ठीक है, यही चीज कार्य विधि निकालने की जो हमने देखा है। कार्य विधि कैसे इसको क्रिया लाभ ले रहे हमने आपको बता दिया, लेकिन ये विधि अगर आपको मालूम रहेगी तो इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि निकाला जा सकता है, ये आपको याद। तो पहला कार्य विधि क्या है? पहला वर्ग आव्यूह ए वर्ग आव्यूह ए के सारणिक का मान, सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात सारणिक ए के प्रत्येक अवयव का सखंड, दूसरा सारणिक ए के प्रत्येक अवयव का सहखंड AIJ निकालते हैं। तीसरा तत्पश्चात सारणी ए के सहखंडों से बना आव्यूह C क्या करते हैं। तत्पश्चात सारणी ए के सहखंडों से बना आव्यूह C प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब चौथा में आव्यूह C का परिवर्तन आव्यूह C/D यानी प्राप्त कर लिखिए, CD लिखते हैं, ठीक है, CT लिखते हैं। अभीष्ट ADIJ है, यही आव्यूह CT ADJA होगा। ओके, थैंक यू। अब लिखते हैं पांचवा क्या हो जाएगा कि ADJ से सारणिक मान A के मान से भाग देते हैं, ठीक। भागफल ही अभीष्ट व्युत्क्रम आव्यूह होगा। भागफल ही अभीष्ट व्युत्क्रम आव्यूह होगा। ओके, तो ये रहा व्युत्क्रम आव्यूह निकालने का तरीका। अब इसके लिए प्रतिलोम का अस्तित्व है कि नहीं है? प्रतिलोम का अस्तित्व के लिए हमने आपको बताया है कि जब मॉड A ≠ 0 तो वो अस्तित्व में होता है, ठीक है, अन्यथा अस्तित्व में नहीं होगा। चलिए, तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज में हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं, या आप क्वेश्चन नंबर 1 भी देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, चलिए कहते हैं सेकंड आव्यूह निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि आव्यूह के सेकंड आव्यूह ज्ञात करें। आव्यूह का सेकंड आव्यूह ज्ञात करना है। आव्यूह ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हम जो आव्यूह दिया गया है ए, मान लीजिए मान लें ए इक्वल दिया गया क्या है 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 4 3 3 4 उल्टा होगा क्या 4 4 3 3, ठीक है। वेल अब देखिए तो इसका हमको निकालना है सेकंड आव्यूह, नो परिवर्त आव्यूह सेकंड आव्यूह। तो सेकंड आव्यूह आपको हम याद करा दें, सेकंड आव्यूह का मतलब होता है आईजे, यानी इसके प्रत्येक अवयव A11 हमने भी बताया A12 A13, यानी सबका सेकंड याद रखते हैं। तो सेकंड निकालते हैं, क्या निकालते हैं सेकंड। तो सेकंड निकालने के पीछे क्या है कि हम यहां निकालेंगे A11। इसका निकालने का तरीका डियर होता है क्या कि -1 1 प्लस 1 इंटू MIJ, यानी इसका निकालने के लिए क्या है कि हम इससे गुणा करेंगे, अर्थात इस फार्मूले से निकालेंगे -1, यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। एक बता दे रहे हैं, बाकी सब इसी सहारे निकालेंगे। अब ये 4 4 का 16 -3 का 9, अर्थात ये क्या हो जाएगा 2 घात 1 1 2, और किसी जब माइनस 2 घात रहेगा तो प्लस होगा, यानी 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 है, क्या बचेगा 7। ऐसे A12 निकालेंगे जब तो A12 क्या हो जाएगा, यानी इसकी चर्चा हम करते हैं तो -1 पे 1 प्लस 2 हो गया, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 4 करने 4 3 करने 3, यानी 4 -3, अर्थात ये हमारा हो जाएगा -1 है। ऐसे A13 जब निकालेंगे भैया, A13 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3, और यहां क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देगा, 3 करने 3 4 करने 4, यानी 3 -4। अब ये 4 घात है, अर्थात प्लस आएगा और -1 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार A21 निकालेंगे तो A21 में -1 और 2 प्लस 1, अर्थात इसकी चर्चा करते हैं, ये छूट जाएगा, 4 3 12 3 3 का 9, तो 12 -9, अर्थात 9 3 12, और ये माइनस इंटीजर देगा तो -3। A22 निकालेंगे तो A22 निकालने के लिए -1 पे 2 प्लस 2, और यहां से क्या हो जाएगा A22, इसी बात कर रहे हैं तो ये लाइन छूट गया, ये 4 करने 4 3 करने 3, तो 4 -3, अर्थात प्लस इंटीजर तो 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से A23 निकालेंगे डियर तो -1 पे 2 प्लस 3, और यहां से क्या हो जाएगा A23 की चर्चा हो रही है, इस कॉलम को छोड़ करके 3 करने 3 और 3 करने 3, 3 -3 अर्थात 0, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। अब A31 का निकालेंगे तो -1 3 प्लस 1, अब देखिए इसका निकालने के लिए और ये छोड़ देंगे तो 3 3 का 9 4 3 12, यानी 9 -12 अर्थात -3 है, क्या हो जाएगा -3। अब फिर हम दूसरे का निकालेंगे A32 का निकालेंगे, जब A23 का निकालेंगे तो -1 3 प्लस 2, अब इसका निकालेंगे ये ग्रुप और ये ग्रुप छूट गया, 3 करने 3 3 करने 3 -3 अर्थात 0, ठीक। अब A33 का निकालेंगे, जब A33 का निकालते हैं
इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और 3 + 3 और यहां से क्या हो जाएगा कि 4 करेंगे 12 यानी 4 - 3 और ये बराबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, अब जो हमको निकालना है सेकंड आव्यूह, क्या निकालना है इसका सेकंड आव्यूह निकालना है, यानी aij निकालना है। aij बराबर क्या है, इसी को क्रम से लिख दे दिया तो 7 - 8 फिर -1 फिर क्या है -3 है, 1 है, 0 है, -3 है, 0 है और 1 है। यह इसका हो गया सहखंड आव्यूह। क्या हो गया, सहखंड आव्यूह हो गया। अगर इसी को फर्ज कीजिए, एक चीज और यहां देख लेते हैं इसी के साथ साथ। अगर ये कहा गया होगा कि इसका प्रतिलोम निकालिए, क्या निकालिए, प्रतिलोम आव्यूह निकालिए, ठीक है, या इसका एडजॉइंट निकालिए, सहखंड आव्यूह निकालिए, हो गया। अब इसका अगर प्रतिलोम निकालना है मान लीजिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए अगर निकालना होता तो इसको परिवर्त कर देते, क्या निकाल देते, परिवर्त आव्यूह जिसको बोलते हैं कि परिवर्त आव्यूह निकालिए। तो यहां से क्या हो जाता है इसको कि इसके 7 - 1 -1 -3 1 0 फिर -3 और 0 1 हो जाता। ये इसका क्या कहलाता, परिवर्त आव्यूह कहलाता, यानी सीटी कहलाता। क्या कहलाता, सीटी। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए नहीं निकालना था। तो ये हमारा है परिवर्त वो सहखंड आव्यूह। ठीक है ना, क्या है, सहखंड आव्यूह है। अब देखिए चलिए अब इसमें फर्ज कीजिए, ये कहते हैं कि भाई निम्न का प्रतिलोम ज्ञात करें। जो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 इसमें सबका प्रतिलोम निकालना है डियर। तो जब प्रतिलोम निकालना है तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को मान लीजिए बता दे रहे हैं, तो द्वितीय कोट का है 12 में क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रतिलोम निकालने के लिए आपको जानते हैं कि ए इनवर्स निकालने का मतलब क्या है कि एडजॉइंट ए क्या है, ए डीजे ए आई ए डीजे ए बटे मॉड ए निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मॉड ए का मान निकालते हैं, यानी अगर ए इक्वल दिया गया डियर, क्या दिया गया कि 1 1 1 2 3 3 5 1 1 1 2 3 3 5 देन फिर कह रहे हैं 5 12। तो सबसे पहला काम हम इसमें ये निकालते हैं कि क्या ये इसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो पहले ये चेक कर लेंगे, अर्थात मॉड ए का मान। सर्वप्रथम हम क्या निकालते हैं, मॉड ए यानी डेट ए निकालते हैं। डेट ए निकालने के लिए क्या है कि सबसे पहले इसका हम मान निकालते हैं। अब देखिए हम R1 की तरफ विस्तार अगर इसका करते हैं डियर, या C1 की तरफ विस्तार करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 और इस कॉलम को छोड़ करके 11 33 -5 25 -1 फिर इसको छोड़ेगा तो 11 दूनी 22 5 15। फिर क्या है कि +1 इसको करेगा तो यहां से इसको छोड़ेंगे 5 दूनी 10 3 का 9, ये हो गया। अब यहां से क्या है कि ये बचेगा 11, क्या बचेगा 11 और यहां से 15 7 22 -7 बचेगा और यहां से 3 बचेगा +3 बचेगा। ठीक है ना, अर्थात क्या हो गया कि 14 हो गया, 14 में 7 जाएगा 7 बचेगा। नॉट इक्वल 0, अतः इसका प्रतिलोम संभव है, नहीं निकाला जा सकता है। ए इनवर्स अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। पहले चेक करना ना, तो ऐसे चेक कर लेंगे अस्तित्व में है। अब अस्तित्व में होने का नाते क्या करेंगे, सबका सहखंड निकालेंगे। पहले सहखंड निकालेंगे यानी ए आई जे निकालेंगे डियर। तो ए आई जे निकालते हैं, इसके लिए एक
वर्ड का आपको निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है लेकिन आपको करना ही पड़ेगा रियल। तो यहाँ से क्या है कि L1 का निकालेंगे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं A11 लिखते हैं बेटा। A11 लिखेंगे ना तो ये प्लस होता है, ठीक। अब प्लस हो जाएगा 11 फिर क्या हो जाएगा कि इसका उप सारणी यानी 11 5 5 25 यानी माइनस, भाई 11 35 5 5 25। अब 35 में से 25 जाएगा तो 8 बचेगा। क्या बचेगा? 8। A12 का मतलब माइनस, क्या हो गया? माइनस A12 का मतलब, और इसको छोड़ेगा तो 11 करने 11 5 करने 6 माइनस 6, ठीक। अब तीसरे का क्या होता है भाई, देखिए यहाँ 1 2 3 2 2 होता है 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 3 हो गया तो माइनस हो गया, और 1 3 4 हो गया यानी प्लस हो गया। जब प्लस होगा A13 का मतलब क्या हो गया, इसको छोड़ देगा 5 करने 5 3 निकलने 3 यानी 5 माइनस 3 बराबर 2। अब इसका क्या हो जाएगा कि A21 का निकालने का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया और ये छूट गया जी। तो 11 दूनी 22 और 15 22 में 15 जाएगा 7 हो गया, ठीक। इसका जब निकालेंगे भैया A22 का निकालेंगे तो पॉजिटिव की जाएगा, ये और ये छूट गया, इसका ये और ये छूट गया, ये और ये छूट गया, 11 करने 11 और 3 करने 3 यानी 11 में से 3 जाएगा तो 8 3 11, ठीक। अब A23 निकालेंगे तो माइनस होगा A23 यानी ये और ये ढकेगा 5 में 10 और 3 2 करने 2 5 में से 3 2 जाएगा 3 आएगा माइनस 3 हो गया जी। अब A31 निकालेगा, क्या निकालेगा A31 यानी पोस्ट प्लस इंटीजर्स तो 5 में 3 91 यानी 1 हो जाएगा। A32 यानी माइनस, तो A23 का मतलब ये और ये छूट गया 5 करने 5 3 2 हो जाएगा। इसका निकालेंगे A33 निकालेंगे कि ये और ये लाइन छूट गया और 3 करने 3 1 हो जाएगा जी। अब हम यहां से IJ निकाल दिया, AIJ जो निकल गया जी, AIJ जो निकल गया, अब क्या हो गया 8 माइनस 6 2 माइनस 7 8 माइनस 3 1 माइनस 2 और 1। अब हमको एडवांट A निकालना है, क्या निकालना है? एडवांट A निकालना है। तो एडवांट A का मतलब क्या है? एडवांट A DJ A बराबर क्या है, इसका परिवर्त आप भी तो निकाल लेंगे 8 माइनस 6 2 माइनस 7 8 माइनस 3 और 1 माइनस 2 1, ठीक। ये इसका एडवांट हो गया। अब हम A इनवर्स निकालेगा, तो A इनवर्स बराबर होता है A DJ A बटे मान A, तो अर्थात क्या हो गया कि मान A का मान कितना आया था भाई 7 आया था, 1 बटे 7 और यहां से 8 माइनस 7 1 माइनस 6 8 माइनस 2 2 3 1। इस तरह से देखो, या इसका मल्टीपल करके भी आप लिख सकते हैं, मल्टीपल करके भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये काम पूरा हुआ, इसको आप करेंगे, ठीक है, जैसा होगा। ओके, थैंक यू, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट इसको देखेंगे, ठीक है। अगर आंसर
फर्ज कीजिए आंसर नहीं मिलेगा, तो मान लीजिए यहाँ हम रूल चेंज कर देंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको देखेंगे, लेकिन रूल यही है क्योंकि यहाँ 12 है, हमने 11 रखा है, ठीक है ना। तो रूल यही, इसी के अनुसार हम लगाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी कल आपकी मुलाकात होती है, तब के लिए धन्यवाद और अपना होमवर्क आप पूरा करते रहें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।